एक समय की बात है, एक जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। एक दिन टुनटुनी जब जंगल में घूम रही थी तो उसका पैर एक कांटे में फंस गया और वो चिल्लाने लगी, मदद करो, मेरी मदद करो, ये कांटा दर्द कर रहा है, बचाओ कोई मुझे। टुनटुनी चिड़िया का पैर कांटा चुभने के कारण जख्मी हो चुका था। वो उठ भी नहीं पा रही थी और मदद मांगती हुई चिल्ला रही थी। जिगरबाज ने रोती टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनी और बोला, अरे ये क्या, ये चिड़िया रो रही है, देखता हूँ क्या बात है, शायद चोट लगी होगी तभी इतना चिल्ला रही है। जिगरबाज तेजी से उड़ता हुआ टुनटुनी चिड़िया के पास गया। ओ चील भैया, मेरी मदद करो, ये कांटा चुभ गया है, बहुत दर्द हो रहा है, बचा लो मुझे। जिगरबाज ने अपनी चोंच से कांटे को निकाला और टुनटुनी चिड़िया की मरहम पट्टी की। इस हादसे के बाद टुनटुनी चिड़िया और जिगरबाज बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उन दोनों ने अपना घर पास ही में बना लिया। टुनटुनी चिड़िया पेड़ पे बने घोंसले में अपने बच्चों के साथ रहती थी और वहीं जिगरबाज भी पास वाले पेड़ पर अपने बच्चों के साथ रहा करता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया शिकार पर गई, तभी अचानक जिगरबाज के बच्चे खाने के लिए रोने लगे। उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। अब मैं अपने बच्चों को खाने के लिए क्या दूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों की तड़प मुझसे देखी नहीं जा रही है। तभी जिगरबाज की नजर टुनटुनी चिड़िया के बच्चों पर गई। अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए जिगरबाज ने टुनटुनी के बच्चों को मार दिया और अपने बच्चों को खाना खिला दिया। जब टुनटुनी चिड़िया शिकार कर कर वापस लौटी तो हैरान हो गई। जिगरबाज, तुमने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया, लेकिन तुमने अपनी दोस्ती में धोखा दे दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम धोखेबाज, दगाबाज, बेरहम पक्षी हो। तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आई मेरे बच्चों को मारते हुए। देखना, ऊपर वाला तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। टुनटुनी चिड़िया रोते ही दूर जंगल में चली गई। एक दिन जिगरबाज शिकार के लिए गया और वहाँ से पक्षी लेकर आ गया। उसे पता चला कि उसने गलती से एक जलती हुई लकड़ी भी अपने साथ पकड़ ली है। जब वो अपने घोंसले में पहुँचा तो उस लकड़ी से उसका घोंसला जल गया। उसे समझ आ गया कि उसने अपनी दोस्त को धोखा दिया, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। अरे नहीं, मुझे अपनी दोस्त को धोखा कभी नहीं देना चाहिए था। मेरे बच्चे इस घोंसले के साथ में ही जल गए। ये मैंने क्या किया, मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई। मैंने टुनटुनी का दिल बहुत दुखाया था, इसलिए भगवान ने मुझे उसकी सजा दे दी। जिगरबाज ने एक अच्छे दोस्त मिलने के बावजूद भी अपनी मूर्खता के कारण उसने अपने बच्चों को खो दिया था, इसलिए उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। ये कहानी हरे भरे जंगल की है, जहाँ कई सारे पशु पक्षी अपने अपने घोंसले में अपने अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशियों भरा जीवन बिता रहे थे। कोई पक्षी अपने बच्चों के साथ खुश था, तो कोई पक्षी अपनी पत्नी के साथ, तो कोई पक्षी अपने माता पिता के साथ खुश था। और उस जंगल में एक कालू नाम का कौवा ऐसा पक्षी था जिसका संसार में कोई अपना नहीं था। न उसकी शादी हो पाई थी, न उसका कोई साथी था। वो बस अकेले ही अपना जीवन जी रहा था। एक दिन कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक बंटी कबूतर आता है। क्या हाल है कौवे भाई, अकेले बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं कबूतर भाई, बस अपने जीवन का आनंद ले रहा हूँ। अरे कौवे भाई, आप भी कमाल करते हो। अकेले कैसे कोई जीवन का आनंद ले सकता है? बल्कि हम पक्षी तो अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी पत्नियों के साथ खुश रहते हैं। अच्छा, लेकिन मेरे जीवन में कोई है ही नहीं। पत्नी और बच्चे होने से संसार में समस्या होती है, परेशानियाँ होती हैं, बहुत से सुख दुख होते हैं। जब हम अकेले रहते हैं तो ना कोई दुख होता है, ना कोई समस्या। हम आराम से खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। कौवे भाई, आपने केवल अकेले रहकर जीवन का आनंद लिया है ना, इसलिए आपको ये नहीं पता है कि शादी के बाद हम पक्षियों का जीवन कितना खुशहाल हो जाता है। हमें जीने के लिए एक नया अंदाज मिल जाता है। आज आप अपने इस अकेले सन्नाटे भरे जीवन को भूल जाएंगे जब आप मेरे साथ मेरे घोंसले में चलकर एक दिन बिताएंगे। सवेरे सवेरे पत्नी का वो प्यार
प्यार से जगाना, रात में थके हारे घोंसले में आने के बाद जब पत्नी अपने हाथों से प्यार भरा भोजन बनाकर खिलाती है, उस प्यार भरे भोजन को खाकर सारे दिन की थकान दूर हो जाती है। क्या इतना सब कुछ होता है शादी के बाद? मुझे तो ये पता ही नहीं था। हाँ कौवे भाई, शादी के बाद जो जीवन होता है ना, वो एक खुशनुमा खुश मिजाज जीवन होता है। आप एक बार शादी करके तो देखिए, आपके जीवन में भी खुशियों की बहार आ जाएगी। अगर ऐसा है कबूतर भाई, तो मैं शादी जरूर करूँगा। ये हुई ना बात। पर मैं शादी किससे करूँगा? कौन सी पक्षी मुझसे विवाह करेगी? अरे उस बात की चिंता तो आप छोड़ दीजिए कौवे भाई। मैं हरी तोता और बबली कबूतरी, हम तीनों मिलकर आपके लिए एक सुशील आज्ञाकारी चिड़िया को ढूंढेंगे। फिर आपका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। मैं अभी जाकर दोनों पक्षियों को ये बात बता देता हूँ। बंटी कबूतर खुशी खुशी वहाँ से उड़कर बबली कबूतरी और हरी तोता के पास जाता है और उन दोनों को सारी बात विस्तार से बताता है। क्या? अरे उस मुरझाए हुए पौधे को अचानक से अपने ऊपर हरियाली लाने का शौक कहाँ से पैदा हो गया है? सुनो बबली बहन, आप अपना ये मजाक बंद करेंगे और कृपया करके उस कौवे के सामने कोई भी ऐसी बात मत कह देना कि वे कौवे भाई का मन शादी करने से मना कर दे। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें मनाया है। अरे मुझे क्या, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। तीनों पक्षी उड़कर पास वाले जंगल में जाते हैं और एक कुंवारी चिड़िया को देखते हैं जो अकेली उस जंगल में एक घोंसले में रहती थी। अरे कौन है रे? टुनटुनी बहन, हम आपके लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं। हमारा एक मित्र कालू नामक कौवा पक्षी है। हम आपकी शादी उससे करवाना चाहते हैं। क्या बोला रे? तू मेरा बाप है जो मेरी शादी करवा रहा है? अरे बाप रे बाप, ये तो डॉन लग रही है। अरे टुनटुनी बहन, वो बड़ा ही सीधा साधा पक्षी है। वो आपको बहुत खुश रखेगा। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से शादी करने को राजी हो जाती है। बंटी कबूतर और वो दोनों पक्षी टुनटुनी चिड़िया को अपने जंगल में ले आते हैं और देखते ही देखते दोनों की शादी हो जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, ओ निठल्ले कबूतर, चल निकल अब यहाँ से। शादी हो गई ना, अब कल्टी मार यहाँ से। अरे बाप रे, ये चिड़िया तो बहुत ही खतरनाक लग रही है। सुनो छिचोरो, दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो हड्डी तोड़ूंगी, फिर मोड़ूंगी, समझा ना? अरे कबूतर भाई, ये किसको ले आए हैं? हमारी भलाई अभी इसी में है कि चुपचाप यहाँ से निकल लो। तीनों पक्षी वहाँ से निकल जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के बात करने के अंदाज से कालू कौवा आश्चर्यचकित हो जाता है। अब क्या बैल की तरह यहीं खड़े रहेंगे? अंदर चलिए अब। हाँ चलो। दोनों पति पत्नी घोंसले में आते हैं। अच्छा टुनटुनी, अब अपने हाथों से अच्छा सा खाना बना दो। पागल हो गया है क्या? मुझे क्या अपनी नौकर समझ कर रखा है? चल अब मेरे लिए और अपने लिए बढ़िया सा भोजन बना। और सुन, भोजन में अगर स्वाद नहीं आया ना तो तेरे पिछवाड़े को मार मार कर लाल मिर्च की तरह बना दूंगी। कालू कौवा चुपचाप दोनों के लिए भोजन बनाने लगता है। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे पर इतना जुल्म करती है कि सारा काम उसी से करवाती है। कालू कौवा भंवरे की तरह अपने जीवन में गोल गोल घूमने लगा। वो टुनटुनी चिड़िया से इतना परेशान हो जाता है कि एक दिन वो अपने घोंसले से उड़कर एक पेड़ पर आकर बैठ जाता है और अपने आप से बातें करने लगता है। अरे अच्छा खासा कुंवारा था, फंस गया शादी करके। तभी बंटी कबूतर और हरी तोता दोनों वहाँ से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी वो कालू कौवे के पास आते हैं। क्या कौवे भाई, शादी के बाद मजे से कट रहा है ना आपका जीवन? अरे तेरे मजे की तो ऐसी की तैसी। कबूतर, ये किससे मेरी शादी करवा दी रे तूने? अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि उस घोंसले में मेरी वो पत्नी है या मैं उसकी पत्नी हूँ। पूरे जीवन का सत्यानाश कर दिया तुम दोनों ने। आखिर में कालू कौवा अपनी पत्नी से परेशान होकर उस जंगल से चला जाता है और शादी न करने की कसम खाता। एक घने जंगल में बहुत से पशु पक्षी बहुत ही प्यार से पेड़ों पर अपना घोंसला बनाकर रहा करते थे। उसी जंगल में एक बुलबुल नाम की चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी और पिता कालू कौवे के साथ रहा करती थी। बुलबुल को कहानियों का बड़ा शौक था और वो कहानियों में ही खो जाया करती थी। एक दिन वो अपनी माँ के पास आई। मम्मी, मुझे गुलाब जामुन का पेड़ चाहिए जिस पर ढेर सारे गुलाब जामुन लगे हों। अरे बुद्धू, गुलाब जामुन का पेड़ नहीं होता, गुलाब का पेड़ होता है और जामुन का पेड़ होता है, पर गुलाब जामुन का कोई पेड़ नहीं होता है। गुलाब जामुन तो एक मिठाई है, भला
कहानियाँ बनाता है। अरे माँ, मैं जानती हूँ कि गुलाब जामुन मिठाई है और हलवाई गुलाब जामुन बनाता है, पर मैंने ये कहानी में गुलाब जामुन के पेड़ के बारे में पढ़ा है और मुझे वैसा ही पेड़ चाहिए माँ। बेटा, ये कहानियाँ सच नहीं होती है, कहानियों में झूठी बातें लिखी होती है। कहानियों के पीछे मत भागो। इतना